નમસ્કાર ધોરણ 10ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારું જે હિન્દી વિષય છે એમનો પાઠ નંબર 16મો છે ચોરી, એમનું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન આ વિડીયો લેક્ચરમાં જોવાના છે. અને અન્ય પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. અને જો તમારે પીડીએફ જોઈતી હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપણે આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપની लिंक आपेली है, त्याथी तमने मળી जशे. तो पहला જોઈએ निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दी गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. जेमा पहलू मालती की आवाज सुनकर बिंदु की चाल में क्या हुआ तो तेजी आ गई. अहिया क्वेश्चन. त्यार पछी असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, यह कौन कहता है तो नंदन कहता है. त्रीजू देखा लेना एक दिन यही बिंदु घर में से उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं. तो एम आवशे ट्रेक. चौथुं छे अरे वाह, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है. यह वाक्य कौन बोलता है तो कुंदन. पांचमू छे नंदन ने पत्नी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर आ गई प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट. बीजू से निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. जेमा पहलू मालती के मन में बिंदु के प्रति क्या आशंका हुई तो मालती के मन में बिंदु के प्रति चोरी की आशंका हुई. बीजू मालती को शांत करते हुए नंदन ने क्या कहा. मालती को शांत करते हुए नंदन ने कहा असली बात जानने का यह तरीका नहीं है. त्रीजू कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखा तो कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को थोड़ी सी काजू और किशमिश दिखाई दी. प्रश्न त्रीजो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. जेमा पहलू नंदन ने बिंदु से चोरी की बात किस प्रकार मालूम की. तो नंदन ने बिंदु से बड़े ही प्यार से और नरमी से बात करते हुए प्यार से समझाकर कहा कि वह बता दे कि वह मुट्ठी में छिपाकर क्या ले गया था. तो नंदन ने बिंदु को भरोसा दिलाया कि अगर वह सच कहेगा तो कोई उसे कुछ नहीं कहेगा. बीजू बिंदु ने अपने दोस्त का किस प्रकार पश्चाताप किया. तो बिंदु ने जमीन पर पड़े थोड़े से काजू और किशमिश उठा लिए थे, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया हो. अपने दोस्त का प्रायश्चित करने के लिए वह भूखा प्यासा एकांत में मुंह छिपाकर पड़ा रहा. त्रीजू बिंदु के न दिखने पर मालती को क्या चिंता हुई. बिंदु के न दिखने पर मालती को चिंता हो रही थी कि पूरा दिन होने को आया, भूखा प्यासा बिंदु न जाने कहाँ भटक रहा होगा. चौथो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए. जेमा पहलू नौकर के संबंध में नंदन और मालती के विचारों में क्या अंतर था. तो नौकर के संबंध में नंदन और मालती के विचारों में बड़ा अंतर था. नंदन यह सोचता था कि एक नौकर के साथ घर के दूसरे सदस्यों जैसा व्यवहार होना चाहिए. नंदन बिंदु को चोर नहीं मानता था. बिंदु के मन में चोरी का भाव जागा. उसके लिए नंदन बिंदु और खुद को दोषी मानता था. मालती के अनुसार बिंदु एक चोर था और उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए. मालती मानती थी कि छोटी छोटी चोरी करने से ही बड़े चोर बनते हैं. वह मानती थी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते. बीजू चोरी का पता लग जाने पर नंदन ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों. तो चोरी का पता चल जाने पर नंदन ने बिंदु के साथ नरम व्यवहार किया. नंदन ने बिंदु बिल्कुल गुस्सा नहीं किया. नंदन वह यह मानता था कि जो चीज़ दूसरों को नहीं मिलती है वह हमें नहीं खानी चाहिए. हम जो खाते पीते हैं वही हमें नौकरों को भी खिलाना चाहिए. नंदन चोरी का पता चलते ही बिंदु को कमरे में ले गया और एक मुट्ठी मेवा निकालकर उसे खाने के लिए दिया ताकि वह चोरी न करे. त्रीजू है बिंदु के प्रति सहानुभूति जागने पर मालती ने क्या किया. तो बिंदु जब देर तक घर नहीं लौटा तो मालती को बहुत चिंता होने लगी. बिंदु भूखा था यह सोचने पर मालती को सहानुभूति होने लगी. मालती ने बिंदु के बारे में पूछताछ की. वह खुद को अपने व्यवहार पर कोसने लगी. वह कुंदन ने बताया कि बिंदु नदी वाली जो कोठरी है उसमें है, तो मालती अपने आप को रोक न सकी और वह उसे वहां हाथ पकड़कर रसोई घर में ले आई और अपने हाथ से थाली परोसकर उसे भरपेट खाना खिलाया. મિત્રો ઉચિત
જોડવાની છે તો એમાં જુઓ અહીંયા જવાબ છે માલતી। बिंदु ओ बिंदु ठहर कहाँ जाता है। नंदन बिंदु सच बाबूजी मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। मालती तो એને नंदन કહે છે असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। चौथा माव से मालती अरे बोलता क्यों नहीं मुंह में जबान नहीं। कुंदन कहे છે अरे वह तो नदी वाली कोठरी पर पड़ा है। छठू છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિલોમ શબ્દ એટલે કે વિરોધાર્થી શબ્દ લખવાના છે। બેઈમાન તો થશે ઈમાનદાર, માલિક તો થશે નોકર, असली तो थसे नकली, झूठ तो थसे सच। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञाएं बच्चा तो बचपन, मुस्कुराना तो मुस्कुराहट, लड़का तो लड़कपन, प्रसन्न तो प्रसन्नता, बूढ़ा तो बूढ़ापा, पागल तो पागलपन। आठमू છે आशय स्पष्ट कीजिए જેમાં पहलू लातों के देव बातों से नहीं मानते। यहाँ दी गई कहावत यशपाल जैन द्वारा लिखी गई कहानी चोरी में से ली गई है। कहानी में यह कहावत मालती बोलती है। मालती का नौकर जो कि बिंदु है, कौन है भाई बिंदु, घर में से कुछ मेवे चुराता है। मालती इस छोटी सी चोरी को बहुत बड़ा मानती है। मालती का पति नंदन बिंदु को चोरी के बारे में प्यार से पूछता है। यह बात मालती को पसंद नहीं आती। मालती मानती है कि सबको प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। कुछ लोग प्रेम से समझते हैं तो कुछ लोग मार खाकर समझते हैं। इसलिए जो लाते એટલે કે માર की भाषा समझता है उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। बीजो प्रश्न है हम ऐसी चीज़ें क्यों खाए जो सबको नहीं मिलती। इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। प्रस्तुत वाक्य यशपाल जैन द्वारा लिखी गई कहानी चोरी से लिया गया है। यह वाक्य मालती का पति नंदन बोलता है। यह वाक्य वह अपनी पत्नी मालती को कहता है। नंदन के घर का नौकर बिंदु घर में से कुछ मेवे चुराता है जिसका पता मालती को चल जाता है। मालती के लिए यह बहुत बड़ी बात है और इसे वह अपराध मानती है, लेकिन मालती का पति नंदन के लिए यह अपराध नहीं है। नंदन मानता है कि मेवे जैसी चीज़ें सबको खाने को नहीं मिलती, तो ऐसी चीज़ें हम दूसरों के सामने खाते हैं तो उसे भी वह चीज़ खाने की इच्छा होती है, और अगर वह चीज़ उसे अगर नहीं मिलते हैं तो वह चोरी करके उसे प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर बिंदु को वह मेवा खाने को मिलता तो वह उसकी चोरी कभी नहीं करता। तो मित्रों आ हतुं संपूर्ण એટલે संपूर्ण આપણા પાઠનું સોલ્યુશન। થેન્ક યુ વેરી મચ। ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં। ત્યાં સુધી આવજો। જય હિન્દ, જય ભારત।